हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है राजीव युवा मितन क्लब स्कीम। क्या है ये राजीव युवा मितन क्लब स्कीम? इसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे इस योजना के बारे में। और इसके अलावा एक और अन्य इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट स्कीम जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसके विषय पे इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। और दोस्तों, studyIQ पर आप किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस कोड की मदद से आप हर एक कोर्स पर 33% का डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। शुभ 33 इस कोड का डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। तो राजीव युवा मितन क्लब योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर राजीव युवा मितन क्लब की एक गवर्निंग बॉडी जो है उसका गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर राजीव युवा मितान क्लब की शासी निकाय का गठन किया गया है, बॉडी फॉर्म की गई है, जो कि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा जानकारी जो है वो दी गई। इसके रिलेटेड ऑर्डर जो है वो इशू किया गया। राजीव युवा मितन क्लब के लिए गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, ऐसी अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण विभाग है उनके द्वारा बताया गया। ये जो गवर्निंग बॉडी है इसकी अध्यक्षता करेंगे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। तो श्री भूपेश बघेल जी जो हैं उनको इस गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उमेश पटेल जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस इकाई के, इस बॉडी के उप अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहां पर समझना जरूरी है कि ये राजीव युवा मितान क्लब स्कीम दरअसल है क्या, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 18 2021 पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी जिसका नाम था राजीव युवा मितान क्लब योजना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया और इसके तहत 19.43 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई जिलों के लिए, जहां पर ये क्लब जो है वो बनाया जाएगा। तो युवाओं का एक क्लब होगा। इसके लिए सरकार ने योजना शुरू करी थी। टोटल 13,269 क्लब जो है वो बनाए जाएंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत और अर्बन बॉडीज में इन अ फेज्ड मैनर। जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उन्हीं के साथ में नगरीय निकाय हैं, नगर निगम आदि हैं, वहां पर टोटल पूरे के पूरे राज्य में 13,269 क्लब्स बनाए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए 132.69 करोड़ रुपए की लागत जो है प्रत्येक वर्ष सरकार इतना पैसा जो है वो देगी। उद्देश्य यहां पर यह था कि जो राज्य की युवा है उनकी प्रतिभाओं को तैयार किया जाए। ऑब्जेक्टिव इज टू कार्व आउट द यंग टैलेंट ऑफ द स्टेट। राज्य में युवाओं के टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को और ज्यादा निखारा जा सके, जहां पर उनके टैलेंट को बूस्ट मिले, रिफाइनमेंट मिले, ताकि वो अपने टैलेंट के बल पर कुछ अच्छा कर सके अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। उनके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर वो अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से, अपने टैलेंट से एक नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करने में मदद करें। दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल आप जानते हैं, जिस तरीके से ओलंपिक्स में हरियाणा जैसे राज्यों ने बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो किया है, तो वहां पर युवाओं को काफी छोटी एज से ही स्पोर्ट्स की ओर जो है वो ले जाया जाता है, जिसके रिजल्ट्स जो है वो ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं। उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार भी अभी निरंतर प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसमें निखार आए और अल्टीमेटली उस टैलेंट के बल पर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। इसके लिए ये क्लब्स बनाए जाएंगे। ये क्लब्स जो है विल बी रजिस्टर्ड अंडर फर्म्स एंड सोसाइटीज एक्ट। हर क्लब में 20 से 40 युवा होंगे। 20 से 40 युवाओं का हर एक क्लब बनेगा, जो ग्राम पंचायत और नगर निकाय के स्तर पर बनाया जाएगा। इनकी आयु जो है वो 15 से 40 वर्ष के बीच होगी, यानी 15 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम, यही उम्र जो है इसको युवा अवस्था कहा जाता है, यूथ कहा जाता है। तो यूथ के लिए, युवाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य भर में क्लब्स बनाए जाएंगे और इन क्लब्स में युवाओं को जोड़ा जाएगा। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। उद्देश्य ये है कि जो युवा शक्ति है उसको
एक क्रिएटिव फ्रेमवर्क के साथ में जोड़ा जाए, रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। जब ये लोग युवा इस क्लब में आकर के बैठेंगे तो यहाँ पर इनके टैलेंट को निखार मिलेगा, उसके अलावा और बहुत सारे कामों में इनको एंगेज जो है वो किया जा सकेगा। इससे राज्य के अंदर अब कल्चर जो टैलेंट है वो कल्चर की दिशा में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, तो चाहे कल्चर हो चाहे स्पोर्ट्स हो, ये सारे के सारे सेक्टर्स को आगे ले जाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो चाहे खेल कूद से रिलेटेड हो, उनको आप इन क्लब्स का मेंबर बनाएंगे और अल्टीमेटली उन ही लोगों को फिर प्रमोट करेंगे आगे जाने के लिए, जिससे लोगों तक जो है वो एक पूरा का पूरा कल्चर डेवलप हो पाएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड, और साथ ही साथ जो वेलफेयर स्कीम्स होंगी वो लोगों तक पहुंच पाएंगी। इस योजना के तहत सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की एक और इंपॉर्टेंट योजना है जो कुछ ही समय पहले लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पौनी पसरी योजना। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्या है छत्तीसगढ़ की ये पौनी पसरी योजना, क्योंकि इस तरीके की स्कीम्स जो है उनके बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्कीम से क्वेश्चन जो है वो काफी बार देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की पौनी पसरी योजना क्या है? ये स्कीम जो है ये सरकार द्वारा शुरू की गई थी ताकि उन लोगों के व्यवसाय को प्रमोट किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके जो पारंपरिक तरीके से काम करते थे। देयर हैव बीन पीपल जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कहीं विलुप्त होते चले गए। आप जानते हैं कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादातर मैकेनाइज्ड हो गई, मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन जो है वो हर जगह की जाने लगी। इस वजह से ट्रेडिशनल मीडियम जो थे, चाहे लोहे का काम हो चाहे लकड़ी का काम हो, जो काम हाथों से किया जाता था, पारंपरिक तरीके से जो लोग काम करते थे, दे वर रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स। अब लोगों का काम मशीन कर रही थी। इस वजह से एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहा था, बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। वो लोग जिनका काम अब मशीन द्वारा किया जा रहा था, दीज फैमिलीज एंड पीपल एसोसिएटेड विद दीज इंडस्ट्रीज हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। उनकी नौकरियां चली गई थी, वो बेरोजगार हो गए थे क्योंकि उनका काम अब मशीन कर रही थी। ऐसे लोगों को कैटर करना, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ये योजना लेकर के आई। इसके तहत छत्तीसगढ़ पौनी पसरी योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी उन सभी लोगों को जो पारंपरिक बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से जो काम करना चाहते हैं। अगर उनको जरूरत है कि वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है, तो सरकार उनकी मदद करेगी। इस योजना के तहत 12,000 लोगों को रोजगार जो है वो मिल पाएगा। ऐसा रोजगार के अवसर यहां पर दिए जाएंगे, ऐसा प्लान जो है स्कीम के लिए किया गया है। कौन कौन से पारंपरिक व्यवसाय हैं? जैसे मूर्ति बनाना, बांस से बने हुए प्रोडक्ट्स बनाना, जूते बनाना, कंबल बनाना, मैट आदि बनाना, ये सारे के सारे काम अब मशीन्स द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन आज भी ये सारे के सारे काम अगर हाथ से किए जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है। हाथ से काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित यहां पर किया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काफी लंबे समय से पारंपरिक तरीकों से ये काम कर रहे थे, लेकिन मशीन्स के आने से इनका रोजगार जो है वो छिन गया था। अब सरकार इनको रोजगार देने के लिए ये योजना लेकर के आई है, वित्तीय सहायता इनको मिलेगी और इसी के साथ में इनको अपना सामान बनाने और बेचने के लिए जगह जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। इस योजना के तहत सरकार 15 बड़े बड़े शेड्स का निर्माण करेगी इन ईच मार्केट कॉम्प्लेक्स। हर जहां पर भी किसी इलाके का, शहर का बाजार है, वहां पर 15 शेड्स जो है वो सरकार बनाएगी, जहां पर 90 लोग जो है वो इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। बड़े बड़े शेड्स बना करके 90 लोगों को वहां बिठाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो बांस के प्रोडक्ट बनाएंगे, जूते बनाएंगे, मैट बनाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे काम, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, बार्बर का काम है, कोई फूल बेचेगा। इस तरीके के पारंपरिक व्यवसाय लोग यहां पर कर सकेंगे, यानी कि अब मार्केट में आपको बैठने की जगह मिलेगी, सरकार वो जगह मुहैया कराएगी। तो हर मार्केट प्लेस पे इन शेड्स की व्यवस्था होगी जहां पर लोग अपना व्यवसाय कर पाएंगे। इस पूरे की पूरी सर्विस के लिए लोगों को 10 रुपए पर दिन जो है वो छोटा सा रेंट जो है वो पे करना होगा। यानी कि एक शेड बनाया, उसमें 90 लोगों को अकोमोडेट किया, 90 लोग वहां सुबह आकर के दिन भर बैठ के अपना सामान बेचेंगे, उसके बदले प्रतिदिन उनको मात्र 10 रुपए का छोटा सा रेंट जो है वो पे करना होगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है। ये दोनों ही स्कीम्स जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों छत्तीसगढ़ एग्जाम के स्टेट में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स आप प्राप्त करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।